नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 151वें स्थापना दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं कृष्ण कुमार मिश्रा आज की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा को आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हूं। इस साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पिछले सप्ताह पूरे देश पर मौसम क्या रहा और फिर ये देखेंगे कि अगले 2 सप्ताह में मौसम का पूर्वानुमान क्या है। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक डिप्रेशन बना जो कि ईस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन और एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर बना और धीरे धीरे ये पश्चिमोत्तर दिशा में गति करते हुए ये डिप्रेशन उत्तरी श्रीलंका और दक्षिणी तमिलनाडु के बीच में मन्नार की खाड़ी के आसपास ये जाकर के वीक हो गया, कमजोर हो गया 10 तारीख को। और उसके बीच में ये दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर एक डीप डिप्रेशन भी बना और इसने जो मैक्सिमम इंटेंसिटी 30 नॉट तक की इंटेंसिटी इसने हासिल की, 30 नॉट तक की इंटेंसिटी इसने हासिल की। और इसके कारण हम जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि काफी अच्छी वर्षा देखने को मिली हमें दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चूंकि कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं रहा नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर, तो वहां पर पूरी तरह से जो रेनफॉल का डिपार्चर वो -99% रहा। सेंट्रल इंडिया पर भी -99% रहा और ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर भी -100% के आसपास डिपार्चर रहे। किंतु दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर विशेषतः उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु पर इस डिप्रेशन के वजह से जो अच्छी वर्षा हुई उसके कारण जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का जो रेनफॉल का डिपार्चर रहा नॉर्मल से लॉन्ग पीरियड एवरेज से वो 113% अधिक रहा। और यदि पूरे देश की बात की जाए तो पूरे देश पर जो रेनफॉल का डिपार्चर रहा वो -73% रहा। अब यदि हम डेंस फॉग की तरफ रुख करें तो हम जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि हर दिन की हमें प्रातः काल की हमें यहाँ पर रैपिड इमेजरी दिखाई गई है जो कि इनसैट 3D सैटेलाइट से ली गई है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे हफ्ते के दौरान 9 से 15 तारीख तक काफी घनी जो डेंस फॉग लेयर, घने फॉग की लेयर पूरे उत्तरी पाकिस्तान से लेकर के और बिहार तक देखने को मिली। और इसके और इस लेयर के साथ साथ हमें काफी यहाँ पर हमें काफी कम तापमान भी देखने को मिले। और जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं कि पंजाब के बलोवल सौकरी पर हमें 13 जनवरी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पर मैदानी हिस्सों में देखने को मिला। इसके अलावा हिसार पर हमें आज 0.2 डिग्री तापमान देखने को मिला और दिल्ली पर भी हम पालम पर आज 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ जो कि 2010 के बाद से पिछले 15 से 16 सालों के दौरान दिल्ली का पालम स्टेशन पर न्यूनतम लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर आज दर्ज किया गया। और इसके अलावा यदि हम देखें तो सीवियर कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव कंडीशन इस पूरे हफ्ते के दौरान हमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दोनों सब डिविजन्स और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इसके साथ साथ हमें झारखंड और उड़ीसा पर भी हमें कोल्ड वेव कंडीशंस यहाँ पर देखने को मिली। और जैसा कि हम आगे देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमारे कोल्ड वेव और इसका हमारा कोल्ड वेव कंडीशंस, कोल्ड डे कंडीशंस और उसके साथ साथ में घना कोहरा और एक डिप्रेशन के बारे में जिस तरह से हमने चर्चा की और उससे हमें पता लगा कि पिछले सप्ताह किस तरह का मौसम रहा। अब अगले सप्ताह में जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमें जो भारत मौसम विज्ञान विभाग का एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट मॉडल है उसके हिसाब से, जैसे कि हम पहले सप्ताह में पूर्वी बाईं तरफ जो भारत का मानचित्र दिखाया गया उसके अंदर हम देख सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर पर और उसके साथ हिमाचल प्रदेश पर हमें थोड़ी सी वर्षा दिख रही है। ये वर्षा इस कारण है कि हमें अभी जो हमारे पास एक पश्चिमी विक्षोभ है वो लगातार कल से लगातार हमें अगले 10 दिनों तक हमें वहां पर छिटपुट वर्षा वहां पर मिलती रहेगी। आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड लाइट रेनफॉल और स्नोफॉल यहां पर होता रहेगा। और इसके साथ में फिर 22 तारीख के पश्चात जो अगला हफ्ता होगा 22 से 29 तारीख का हफ्ता, उसमें हम देख सकते हैं कि ये जो रंग है ये काफी घना हो रहा है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर और साथ साथ मैदानी भागों पंजाब, हरियाणा और इसके साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी पश्चिमी राजस्थान पर ये रंग गहरा हरा हो रहा है। और इसका कारण ये है कि हमें जो निम्न क्षोभ मंडलीय हवाएं हैं वहां पर हमें पूर्वी हवाएं देखने को मिलेंगी और हमें एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ और जो
जो ये लोअर लेवल ईस्टर्लीज है, इनके बीच में हमें इंटरेक्शन देखने को 22 से 24 तारीख के दौरान देखने को मिल सकता है। और इसलिए यहाँ पर हमें संभावना दिखाई दे रही है कि जो कि हमें रेनफॉल के जो मैप है इसमें हम गाढ़े जो बैंगनी रंग में हम देख पा रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर और उत्तरी पंजाब और हिमाचल प्रदेश पर हमें गाढ़ा बैंगनी रंग दिखाई दे रहा है। इसका तात्पर्य है कि इस इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पर हमें मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल की और स्नोफॉल की संभावना भी यहाँ पर हमें नजर आ रही है 22 से 29 जनवरी के हफ्ते के दौरान। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि आगे जो हमारा मिनिमम टेम्परेचर का जो हाल होने वाला है, तो जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब जो पश्चिमी विक्षोभ आज से जो प्रभावित कर रहा है पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों को, इसके कारण हमें तापमानों में धीरे धीरे हमें वृद्धि दिखाई देगी। और हम यूं कह सकते हैं कि अभी आज तक की जो कोल्ड वेव कंडीशंस का जो एक स्पेल था, एक दौर जो था, वो ये माना जाएगा कि वो अब खत्म होने की तरफ अग्रसर है। कल से हमें तापमानों में वृद्धि नजर आएगी। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर काफी गाढ़े रंग में हमें दिखाई दे रहा है कि काफी गाढ़े लाल रंग में हमें दिखाई दे रहा है, जिसका तात्पर्य है कि जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक होने वाले हैं। और इसके अलावा जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर भी तापमान सामान्य अथवा सामान्य से थोड़े से ज्यादा रहेंगे। और उसके अगले हफ्ते में 23 से 29 जनवरी के दौरान के हफ्ते में फिर से ये तापमान और अधिक सामान्य से अधिक बढ़ेंगे, क्योंकि उस दौरान हमें पूर्वी हवाएं भी देखने को मिलेंगी और उनका इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ पर हमें मैदानी हिस्सों पर भी वर्षा देखने को मिलेगी 23 से 25-26 तारीख के दौरान। और उसके कारण न्यूनतम तापमानों में ठीक ठाक वृद्धि हो जाएगी, किंतु जो क्लाउडीनेस और मेघाच्छादन के कारण हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो दिन के तापमान है वो गिरे हुए दिखेंगे। और इसलिए हमें कोल्ड डे कंडीशंस की आशंका यहाँ पर दूसरे हफ्ते में नजर आ रही है। और इसके बाद में हम जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि क्या स्थिति मिनिमम टेम्परेचर्स की अगले 2 हफ्ते में होने वाली है, तो जिसकी हम हालांकि अभी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस ग्राफिक के माध्यम से हम देख सकते हैं कि पहला जो हफ्ता है 15 से 21 जनवरी का हफ्ता, उसके दौरान हमें गाढ़े लाल रंग में पंजाब और हरियाणा पर हमें यहाँ पर कोल्ड वेव कंडीशंस दिखाई दे रही हैं। ये हाई प्रोबेबिलिटी के साथ इनके रहने की संभावना। हालांकि ये कोल्ड वेव कंडीशंस केवल अभी 17-18 तारीख तक ही रहेंगी और उसके पश्चात इनके समाप्ति की हाई प्रोबेबिलिटी है। और इसी के साथ राजस्थान, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान पर भी कोल्ड वेव कंडीशंस वो अगले 2 से 3 दिनों में धीरे धीरे कम होते हुए खत्म हो जाएंगे। और इसके अलावा यदि हम पूर्वी भारत की बात करें, उड़ीसा और उससे संलग्न जो छत्तीसगढ़ और इसके अलावा पश्चिमी बंगाल, गंगेय पश्चिमी बंगाल और झारखंड का जो क्षेत्र है, यहां पर भी मॉडरेट प्रोबेबिलिटी कोल्ड वेव की रहेगी। और जो दूसरा हफ्ता है वहां पर हम देख सकते हैं कि जो दाहिनी तरफ का जो भारत का मानचित्र है उसमें हम देख सकते हैं कि जो मिनिमम टेम्परेचर्स है, न्यूनतम तापमान है, वो अबव नॉर्मल रहने की काफी हाई प्रोबेबिलिटी है। और किंतु जो हमारा उड़ीसा और झारखंड और गंगेय पश्चिमी बंगाल है, वहां पर जो न्यूनतम तापमान होंगे उनके कोल्ड वेव कंडीशंस की तरफ जाने की लो प्रोबेबिलिटी यहां पर बनी रहेगी। और यदि हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत पर भी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से अधिक रहने की यहाँ पर हमें संभावनाएं दूसरे हफ्ते में 22 से 29 जनवरी के हफ्ते में दिखाई दे रही है। और इस मानचित्र की यदि बात करें तो हमें 2 हफ्ते के दौरान साइक्लोजेनेसिस अर्थात डिप्रेशन के बनने की उत्तरी हिंद महासागर अर्थात नॉर्थ इंडियन ओशन पर क्या संभावना है वो इस मानचित्र से प्रदर्शित होता है। और विभिन्न जो लार्ज स्केल एनवायरमेंटल फीचर्स और क्लाइमेटोलॉजी और मॉडल गाइडेंस है वो ये इंगित कर रहा है कि अभी फिलहाल अगले 2 हफ्ते में किसी भी तरह के कोई डिप्रेशन फॉर्मेशन की संभावना पूरे उत्तरी हिंद महासागर में कोई संभावना साइक्लोजेनेसिस की नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह की साप्ताहिक मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।